आपको पूछा जाए या क्वेश्चंस भी आता है कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया या डेवलपमेंट के अदर क्राइटेरिया कौन से हैं, तो आपको इनकम के अलावा 3 नाम आपको बताना है, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कह सकते हैं, सेकंड है लिटरेसी रेट जिसे हम साक्षरता दर कह सकते हैं, और तीसरा है नेट अटेंडेंस रेटियो जिसे हम निव्वल उपस्थिति अनुपात कह सकते हैं। देखो ये देखने से पहले हम इनकम के आधार पर कंट्रीज या स्टेट्स की डेवलपमेंट किस तरह से हम समझते हैं, ये अगर आपको बताना है तो ये ध्यान में रखो। जो टेबल 1.3 का ये बताया क्वांटिटी बताया है, क्वांटिटी के लेवल पर यहाँ पर कुछ कंपेयर किए हैं, मतलब संख्यात्मक जिसे हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने स्टूडेंट की कंपेयर करने का प्रयास किया था, तो लास्ट पॉइंट उनमें हमने देखा था कि मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि मार्क्स जिस तरह से स्टूडेंट्स प्राप्त करते हैं उसके आधार पर भी हम छात्रों का क्या कर सकते हैं, तुलना या कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्क्स के आधार पर अगर उनका कंपेयर करते हैं तो इसे हम क्वालिटी नहीं कह सकते, क्वांटिटी कह सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर टेबल 1.3 जो बताया है वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी यानी कि जिसका इनकम ज़्यादा वो ज़्यादा डेवलपमेंट, ऐसा हमें दिखाई देता है। लेकिन इनकम के आधार पर, लेकिन इनकम के अलावा भी अदर कोई सोर्सेज की ज़रूरत वहाँ रहना ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहते हैं और इनकम आपका कितना भी रहता है तो शायद डेवलपमेंट नहीं, ऐसा भी हमें कहा जाता है। और यही एग्जाम्पल 1.4 में हमें दिखाई देता है। देखो, व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स वी फाउंड, और तब हमने देखा that people not only think of better income but also have goals such as security, respect and others equal treatment, freedom etc. in mind। यानी कि हमने पहले देखा है कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते हैं, बेहतर आय के अलावा वहाँ पर सुरक्षा कितनी मिलती है, इनके अलावा वहाँ पर एटमॉस्फेयर किस तरह से है, इनके अलावा उनको रिस्पेक्ट फॉर अदर्स से मिलता है या नहीं, इसके बारे में भी वो सोचते हैं। इनके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट, भिन्नता वो देखने को नहीं चाहते हैं, और इनके अलावा कुछ आज़ादी भी उनको चाहिए। बहुत कुछ बेटर आय आपको मिल रही है लेकिन वहाँ पर आपको फ्रीडम अगर नहीं मिलता है तो शायद अगर आपके अदर गोल्स है तो आप वहाँ पे जॉब करना पसंद नहीं करेंगे। सिमिलरिटी, जिस तरह से इनकम के अलावा कुछ अदर सोर्सेस, रिस्पेक्ट, फ्रीडम सोर्स पॉइंट हमने देखे हैं, इसी तरह से व्हेन वी थिंक ऑफ नेचर और रीजन्स, यानी कि जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से इंडिविजुअल ह्यूमन के बारे में हम ये सोचते हैं, इसी तरह से कंट्रीज, रीजन्स या स्टेट्स के बारे में भी हमें ये लागू होता है। बिसाइड, यानी कि देखो यहाँ पर बताइए कि एवरेज इनकम, थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जिसे हम विशेषता या गुण कह सकते हैं। यानी कि इनकम के अलावा जिस तरह से मैंने आपको बताया है क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि बेटर आय, क्वालिटी यानी कि एट्रीब्यूट जिसे हम लक्षण या विशेषता या गुण भी कह सकते हैं। और इनकम के अलावा कौन से कुछ अदर कुछ एट्रीब्यूट्स है, लक्षण या गुण है, यही हमें यहाँ देखना है। और यहाँ पर जो टेबल 1.3 बताया है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया है। देखो, व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी, यानी कि ये कौन सी विशेषताएं या क्या विशेषताएं हो सकती है जिनकी इनकम के अलावा भी हम ज़्यादा यहाँ पर वेटेज उन पर दे रहे हैं। और लेट अस एग्जामिन दिस थॉट एंड एग्जांपल्स, यानी कि इसका एक एग्जामिन यानी कि निरीक्षण करना, और इसका हम यहाँ निरीक्षण करते हैं कि हम ये एक उदाहरण के द्वारा, मतलब ये उदाहरण भी लेते हैं और इस टेबल 1.1 को ऑब्जर्व भी करते हैं। और वहाँ पर टेबल 1.3 गिव पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। 1.3 में आपको हरियाणा, केरला और बिहार इन 3 राज्यों का पर कैपिटा इनकम बताया है। पर कैपिटा इनकम जिसे हम एवरेज भी कह सकते हैं, लेकिन इनमें राज्य का इनकम हम कह सकते हैं। और यहाँ पर देखो, स्टेट
हरियाणा, केरला एंड बिहार एंड पर कैपिटा इनकम, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं, फॉर 2015 एंड 16, यानी कि 2015 और 16 का ये उन्होंने पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय टेबल 1.3 में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। देखो यहाँ पर बताया है टेबल 1.3 गिव द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार एक्चुअली, और वास्तव में यहाँ पर बताया है कि दिस फिगर्स आर पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस ऑफ फॉर 2015 एंड 16, यानी कि ये जो तीन ही राज्य के प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर जो बताया है, जिसे हम यहाँ पर नेट स्टेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताया है, जिसे हम घरेलू उत्पादन कह सकते हैं, वो वर्ष 2015 और 16 का यहाँ पर बताया है। मतलब 2015 की क्या प्राइजेस थी, इसी के आधार पर ये इंफॉर्मेशन बताई है। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स, और यहाँ पर अभी हम इस जटिल शब्द का क्या अर्थ है वो छोड़ देते हैं कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन इसके बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख ली है। लगभग रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर बताया है कि हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी इसे हम कह सकते हैं, जो यहाँ पर बताया है। हरियाणा का अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो 1,62,034 रुपीज, केरल की अगर हम बात करते हैं तो 1,40,190 रुपीज, मतलब ये सब लैक्स में आते हैं। लेकिन इन दो स्टेट्स की हम बिहार से कंपेयर करते हैं तो लगभग बिहार में ओनली 31,454 रुपीज यहाँ हमें दिखाई देता है। मतलब यहाँ हमें ये प्रतीत होता है कि हरियाणा का लगभग इतना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम हमें जो दिखाई देता है, तो इससे डेवलपमेंट कौन सी स्टेट्स की दिखाई देते हैं? हरियाणा की। केरला का लगभग हरियाणा से कम है, और बिहार का सबसे लास्ट नंबर हमें यहाँ दिखाई देता है। और यही इस यहाँ पर बताया है कि वे फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी कि हरियाणा का सबसे ज़्यादा इन तीन में से सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम हमें दिखाई देता है, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं। हरियाणा का सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है, और सबसे कम यहाँ पर बताया कि बिहार इज एट द बॉटम, यानी कि बिहार का सबसे कम हमें ये पर कैपिटा इनकम, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं, ये हमें दिखाई देता है। ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा ऑन आर्यस 162, मतलब 1,62,034 रुपीज इन 1 ईयर वेयरवेज, यानी कि देखो अगर मतलब हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय एक साल में लगभग, अगर एक साल का एनुअल इनकम एक व्यक्ति का हरियाणा में देखते हैं तो लगभग 1,62,000 हमें दिखाई देता है। और बिहार का अगर हम देखते हैं तो अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली अराउंड आर्यस 33,000, मतलब देखो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो उनका एक साल, बिहार के हर एक व्यक्ति जो अर्निंग करने वाले हैं उनका एक साल में 31,000 रुपये एनुअल इनकम रहता है। हरियाणा का लगभग 1,62,000 इनकम उनका दिखाई देता है। मतलब इस इनकम पर किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, ये हमें यहाँ तीन स्टेट्स के जरिए हमें दिखाई देता है। ये पर कैपिटा इनकम वेयर टू बी यूज एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट। देखो यहाँ पर बताया है कि अगर ज़्यादा इनकम रहा है तो ज़्यादा ही डेवलपमेंट है, ऐसा हम सोच सकते हैं। अगर कम इनकम है तो कम डेवलपमेंट हुई है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। और इसी के आधार पर हरियाणा विल बी कंसिडर्ड the most development and Bihar the least developed state of the
3 यानी कि इनकम के आधार पर इन 3 कंट्रीज के अगर हम कंपेयर करते हैं तो हरियाणा हमें बहुत ही ज़्यादा डेवलप नज़र आता है, और एटलीस्ट मतलब सबसे कम बिहार का हमें यही दिखाई देता है, जो अगर हम इनकम भी कह सकते हैं या डेवलप भी कह सकते हैं या विकास भी कह सकते हैं, तो इस तरह से कंपेयर हमें यहाँ दिखाई देते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द सर्टन अदर डाटा pertaining to these states given in table 1.4 यानी कि 1.4 में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इससे संबंधित क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताया है ये भी हमें यहाँ दिखाई देते हैं। चलो टेबल नंबर 1.4 में सम कंपेरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार की देखी हुई है, जिसमें हमें स्टेट्स जो हरियाणा, केरला, बिहार दिखाई देता है, और इसमें से अदर जो क्राइटेरिया है यहाँ पर पहला पॉइंट बताया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लीव बर्थ, और ये इंफॉर्मेशन 2016 की है, यानी कि जिसे हम शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों का अगर जन्म होता है तो 1000 बच्चों का जन्म होने के बाद 1000 में कितने बच्चों का मृत्यु हो जाता है, ये इंफॉर्मेशन हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी में रेट में दिखाई देता है, और इसे ही हम शिशु मृत्यु दर कह सकते हैं। और इससे पहले जिस तरह से आपने हेल्थ यानी एजुकेशन के बारे में बताया है, ये यहाँ पर थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देती है। देखो यहाँ पर इससे पहले ये ध्यान में रखो कि टेबल 1.3 में हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्रीज इनकम के आधार पर हमने देखा था, और बिहार सबसे कम इनकम के आधार पर डेवलपमेंट हमें दिखाई देती है। यहाँ पे केरल का कुछ उल्लेख मेंशन यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया जो 3 पॉइंट्स में यहाँ पर बताया है, इसको अगर इसके साथ अगर हम तीनों स्टेट्स के अगर कंपेयर करते हैं तो देखो कौन सी स्टेट्स का ज़्यादा डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक रीडिंग करने वाला हूँ, और अगर आपको समझ में आता है तो मुझे आंसर आपको बताने हैं। देखो यहाँ पर बताया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर मतलब शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति या बच्चों में ये हम यहाँ पर बताया है, जो हरियाणा का ये इस टेबल में लगभग 33 बताया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं तो यहाँ पर कुछ मतलब कुछ चेंजेस नंबर्स में हो सकते हैं, लेकिन टेबल पे जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है वही हम देखने वाले हैं। जब एक्सप्लेनेशन में क्या इंफॉर्मेशन दी है तब मैं आपको यह करेक्शन बताने वाला हूँ। देखो हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 33 बताया है, केरल का 10 और बिहार का 38, यानी कि 1000 शिशु का जन्म जब हरियाणा में होता है तो उनमें से 33 बालक का मृत्यु हरियाणा में होता है। केरल में जब 1000 बच्चों का जन्म हो जाता है तब 10 बच्चों का मृत्यु हो जाता है, और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो हमें 38 ये नज़र आता है। तो मुझे बताओ मोर्टेलिटी रेट कम होना ये प्रगति का लक्षण है या मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होना ये प्रगति का लक्षण है? अगर ज़्यादा डेवलपमेंट रहती है तो हर एक फैसिलिटीज उनको मिलती है, इनकम भी ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि अगर मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर जिसका कम वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट, और मोर्टेलिटी रेट जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा हमें दिखाई देता है। सेकंड है लिटरेसी रेट, जिसे हम साक्षरता दर कह सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन लगभग 2011 में हमें मिली है। हरियाणा का साक्षरता दर आपको मालूम है, साक्षरता दर यानी क्या है, जिस राज्य में जो टोटल लोग हैं या उनमें से ज़्यादा पढ़े हुए लोग कौन से स्टेट्स में ज़्यादा रहते हैं तो उसे हम लिटरेसी रेट कह सकते हैं, जिसे हम साक्षरता दर कह सकते हैं। और मोर्टेलिटी रेट में केरल का सबसे कम, तो वहाँ हमें डेवलप वही नज़र आता है। ये गेस मैंने आपको बता दिया है।
लिटरेसी रेट में जिसे हम साक्षरता दर कह सकते हैं, इसमें हरियाणा का लगभग 82 यानी कि 82% भी हम कह सकते हैं, और रेट ही बताया है, हाँ परसेंट ही कह सकते हैं। यानी कि देखो हरियाणा में साक्षरता का प्रमाण 82% है, मतलब 18% ही लोग साक्षर नहीं है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन केरल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 94% लिटरेसी रेट बताया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और आपको ही शायद मालूम होगा कि भारत का सबसे पहला 100% साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। और लेकिन यहाँ पर 94 बताया है, लेकिन आपको ये कंपेयर करना है कि हरियाणा से जो लिटरेसी रेट है वो कैसा है, ज़्यादा है। और एक्सपेक्टेशन हमें बिहार का सिमिलरिटी दिखाई देता है, लेकिन 62% साक्षरता बिहार में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर भी हमें ये लिटरेसी रेट को अगर हम सामने रखते हैं और इसी साक्षरता दर को सामने रखने के बाद हम 3 राज्यों के कंपेयर करते हैं, तो मुझे बताओ कि साक्षरता दर अगर ज़्यादा रहा तो डेवलपमेंट ज़्यादा है या कम है? तो साक्षरता अगर ज़्यादा रही तो डेवलपमेंट ज़्यादा, साक्षरता कम रही तो डेवलपमेंट कम, ये ध्यान में रखो। और इस पॉइंट को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हरियाणा से भी ऊपर केरल, जो फर्स्ट पॉइंट में भी केरल ऊपर हमें दिखाई देता है, जो मॉडरेट रेट बहुत कम है, लो कह सकते हैं। और लिटरेसी रेट के बारे में अगर हम देखते हैं तो हरियाणा से भी ये 12% हमें ज़्यादा दिखाई देता है। और जो लास्ट पॉइंट है नेट अटेंडेंस रेटियो, जिसे हम निव्वल उपस्थिति अनुपात या गुणोत्तर कह सकते हैं, यानी कि जितने स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं उनमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अटेंडेंस रहते हैं, तो उसे हम नेट अटेंडेंस रेटियो के यहाँ पर 100 पर्सन्स यानी कि 100 स्टूडेंट्स की यहाँ पर उन्होंने यह कोई एवरेज निकाला है। और ख़ास तौर पर सेकेंडरी स्टेज यानी कि जिसे हम उच्च स्तर या माध्यमिक कह सकते हैं, और जिसे हम 14 या 15 ईयर्स बिटवीन हमें ये स्टूडेंट्स का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, जो लगभग ये 2013 और 14 की ये स्टैटिस्टिक्स हमें मिली है। अगर इसको अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर अटेंडेंस यानी कि उपस्थिति, यानी कि सबसे ज़्यादा उपस्थित रहना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, यानी कि अटेंडेंस रहना, उपस्थित रहना अच्छा है। और ये अटेंडेंस 3 घटक राज्य में से क्या है ये यहाँ पर बताया है। यहाँ पर हरियाणा में 61% नेट अटेंडेंस रेटियो बताया है, केरल में 83 नेट अटेंडेंस रेटियो बताया है, और बिहार में वैसे सिमिलरिटी हमें दिखाई दे 43%, यानी कि निव्वल उपस्थिति गुणोत्तर का प्रमाण अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हरियाणा का कम बल्कि केरल का ज़्यादा है, यानी कि इनकम हरियाणा से केरल का कम हमें दिखाई देता है, जो टेबल 1.3 में हमने देखा है। लेकिन इनकम से अदर क्राइटेरिया की डेवलपमेंट अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो लगभग हमें केरल का 3 सेक्टर्स में डेवलपमेंट दिखाई देती है। और यहाँ हम रोकते हैं।